प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ पढ़ेंगे, जापान से मित्र को पत्र। आज हम इस पाठ के लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ के लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जापानियों का दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जापानियों का दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जापानियों का दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जापानी मानसिक रोगी क्यों बनते जा रहे हैं? जापानी मानसिक रोगी क्यों बनते जा रहे हैं? जापानी मानसिक रोगी क्यों बनते जा रहे हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, जापानियों के दिमाग का तनाव बढ़ा रहता है। जापानियों के दिमाग का तनाव बढ़ा रहता है, यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जापानियों के दिमाग का तनाव बढ़ा रहता है, यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जापानियों के दिमाग का तनाव बढ़ा रहता है, यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा लिखित प्रश्न है, लेखक अपने जापानी मित्र के साथ कहाँ गया, वहाँ उसे क्या अनुभव हुआ? लेखक अपने जापानी मित्र के साथ कहाँ गया, वहाँ उसे क्या अनुभव हुआ? लेखक अपने जापानी मित्र के साथ कहाँ गया, वहाँ उसे क्या अनुभव हुआ? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक अपने जापानी मित्र के साथ एक पर्णकुटी में चाय पीने के लिए गया। इसे टी सेरेमनी कहते हैं। वहाँ उसे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। लेखक अपने जापानी मित्र के साथ एक पर्णकुटी में चाय पीने के लिए गया। इसे टी सेरेमनी कहते हैं। वहाँ उसे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। लेखक अपने जापानी मित्र के साथ एक पर्णकुटी में चाय पीने के लिए गया। इसे टी सेरेमनी कहते हैं। वहाँ उसे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, पाठ के आधार पर टी सेरेमनी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पाठ के आधार पर टी सेरेमनी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पाठ के आधार पर टी सेरेमनी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे, यूं तो टी सेरेमनी एक शांत वातावरण में पंचकुटी में संपन्न होती है। यहाँ जमीन पर तातामी चटाई बिछी होती है। हाथ पांव धोकर कुटी के अंदर प्रवेश करते हैं। वहीं चाय तैयार होती है। वहाँ केवल 3-4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। प्यालों में 2 घूंट चाय डाल दी जाती है, जिसे एक-एक बूंद करके चुस्की लेकर पीते हैं। यूं तो टी सेरेमनी
सेरेमनी एक शांत वातावरण में पर्णकुटी में संपन्न होती है। यहाँ जमीन पर तातामी चटाई बिछी होती है। हाथ पांव धोकर कुटी के अंदर प्रवेश करते हैं। वहीं चाय तैयार होती है। वहाँ केवल 3-4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। प्यालों में 2 घूंट चाय डाल दी जाती है, जिसे एक एक बूंद करके चुस्की लेकर पीते हैं। यूं तो टी सेरेमनी एक शांत वातावरण में पर्णकुटी में संपन्न होती है। यहाँ जमीन पर तातामी चटाई बिछी होती है। हाथ पांव धोकर कुटी के अंदर प्रवेश करते हैं। वहीं चाय तैयार होती है। वहाँ केवल 3-4 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। प्यालों में 2 घूंट चाय डाल दी जाती है, जिसे एक एक बूंद करके चुस्की लेकर पीते हैं। 5वां प्रश्न है, पर्णकुटी में वातावरण कैसा था? पर्णकुटी में वातावरण कैसा था? पर्णकुटी में वातावरण कैसा था? तो आप इसका उत्तर देंगे। पर्णकुटी में वातावरण शांत था। वहाँ की दीवारें गत्तों से बनी थीं। जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा मिट्टी का बर्तन रखा था। अंदर केवल 2-3 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। पर्णकुटी में वातावरण शांत था। वहाँ की दीवारें गत्तों से बनी थीं। जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा मिट्टी का बर्तन रखा था। अंदर केवल 2-3 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। पर्णकुटी में वातावरण शांत था। वहाँ की दीवारें गत्तों से बनी थीं। जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा मिट्टी का बर्तन रखा था। अंदर केवल 2-3 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। 6वां प्रश्न है, जापान में चाय पीने के दौरान लेखक को क्या अनुभूति हुई? जापान में चाय पीने के दौरान लेखक को क्या अनुभूति हुई? जापान में चाय पीने के दौरान लेखक को क्या अनुभूति हुई? तो आप इसका उत्तर देंगे। जापान में चाय पीने के दौरान लेखक को बड़ी विचित्र अनुभूति हुई। पहले तो वह उलझन में पड़ा रहा, फिर दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती चली गई। उसे लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। जापान में चाय पीने के दौरान लेखक को बड़ी विचित्र अनुभूति हुई। पहले तो वह उलझन में पड़ा रहा, फिर दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती चली गई। उसे लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। जापान में चाय पीने के दौरान लेखक को बड़ी विचित्र अनुभूति हुई। पहले तो वह उलझन में पड़ा रहा, फिर दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती चली गई। उसे लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। 7वां प्रश्न है, प्राय हम किस प्रकार जीते हैं? हमें किस काल में जीना चाहिए और क्यों? प्राय हम किस प्रकार जीते हैं? हमें किस काल में जीना चाहिए और क्यों? तो आप इसका उत्तर देंगे। प्राय हम भूतकाल में जीते हैं। हम बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं और भविष्य के
रंगीन सपने संजोते रहते हैं, असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं, हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए। प्राय हम भूतकाल में जीते हैं, हम बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं और भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं, हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के लिखित प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।